तो क्विकली फिर मैंने ब्रेक लेनी है। पाकिस्तान में क्या पैसे हुए? आदिल साहब, मोहसिन रांझा साहब से ये पूछे अभी कि इनको किसने बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नैब ने इंक्वायरी की और अकाउंट चेक किए। इनका उनसे कैसे इतना क्लोज नेटवर्क है कि उनकी इंक्वायरी और उनका अकाउंट चेक हो रहे हैं और इनको पता हो। अब आपको ये एक और सबूत मिल गया इस प्रोग्राम के अंदर। ये मोहसिन रांझा साहब ब्रेक के बाद बताएंगे कि इनको कैसे पता कि नैब उनके अकाउंट चेक कर रहा है या कोई और उनके अकाउंट चेक कर रहा है। इसका मतलब ये गठजोड़ इनका है, जो हम कहते हैं जाती मुलाजिम है, वो है। इसके बाद मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा कि ये चाहते हैं कि लेकिन आप लोग भी बता देते थे कि अब फलाना पकड़ा जाने वाला है, अब फलाने के ऊपर केस है, ये भी बता सकते हैं। हम अंदाजे से बता सकते हैं आपको। नहीं, हम गवर्नमेंट में थे, तो ये भी तो अभी गवर्नमेंट में है ना। ये तो नहीं, ये अभी तो नहीं पता। इनको कैसे पता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नैब में केस चल रहा है, चेक हो रहे हैं। इस नहीं मोहसिन रांझा साहब, मुझे अखबार बता दें, वो अखबार मुझे बता दें। चले आप अखबार बता दें सर। वो ये आप निकाल लें बैक डेट्स की अखबारें, बल्कि चेयरमैन नैब से सर आप मुझे बता देना। आपको पता है क्योंकि ऐसा किसी अखबार में ऐसी कोई चीज नहीं आई। आपको उन्होंने फोन करके बताया जरूर होगा कि शायद मेरे पीछे इंक्वायरी हो रही है, मेरे अकाउंट निकाले जा रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमिश्नर होते हुए जो प्रॉपर्टीज खरीदी है इलेक्शन कमीशन के नाम पर, कमीशन के लिए प्रॉपर्टीज खरीदी है। मैं जरा फैसल कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जरा थोड़ी देर से हैं और अभी भी मैसेज में लगे हैं। आप ने जिस बंदे को भेजा था मैं उसका नाम बता दूं, लेकिन फिर मेरा वो दोस्त है, बुरा लगेगा। बताएं किसको भेजा था, बताएं किसको भेजा? जी दोस्त है। इलेक्शन कमीशन के साथ नाम नहीं लेते। नहीं, इलेक्शन के साथ मामला तय करने के लिए भेजा। नहीं, वो तो आदिल साहब अपना दुख सुख लेके इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मोहसिन रांझा साहब पास पहुंच गया, नून लीग पास पहुंच गया जाके इलेक्शन कमिश्नर के मेरे तो अकाउंट चेक हो रहे हैं, साहिब मेरे पीछे तो नैब लग गई है। साहिब हैसियत दोस्त तो काफी निकल गए। बड़ा अच्छा दोस्त है, काफी दोस्त साहिब हैसियत निकल गए। एक दो रह गए जो उनमें से ही हैं। चले मैं इतना कह देता हूं जो एक दो रह गए उनमें से इस्लामाबाद वाले ही हैं। बस मैंने अब इतना यार इतना तो बता देना। चले इस्लामाबाद वाला साहिब हैसियत है, बाकी की बात हम समझ जाएं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है। नहीं इतनी नहीं, एक मिनट ना मुझे ये बताएं। चले जो रह गए का वास्ता है मुलाकात करा दें, मेरी फौरन फंडिंग ना खोलें। मोहसिन रांझा साहब ये बताएं, इस्लामाबाद वाला साबिक वजीर आजम ने पूरी कोशिश की, इस्लामाबाद वाला दोस्त है। और सर छोड़े, इनके बड़े बड़े दोस्तों के बड़े बड़े किस्से हैं। नहीं ये तो फिर देखे ना कहानी डस्का के फोन, डस्का के इलेक्शन पे किसने, ये तो कहानी है ना। देखिए अब आप 2 में 4 में भी नहीं बता रहे कि कहां जोराबाद के इलेक्शन पे किसने फोन किया। ओके, कहा गया इलेक्शन कुंडी साहब ने ज्वाइन कर लिया जरा। फिर कहा गया जोराबाद का इलेक्शन हरा दें। फैसल कुंडी साहब इलेक्शन कमीशन इनका नौकर तो नहीं है ना, उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने। ओके सर जरा क्विकली सर, वो आपको दुख दर्द आके बताता है अपने। सर मसला ये है, इस मुल्क में किसी ने भी इदारों की बात नहीं माननी। जो फैसला जिसके फेवर में आता है वो कहते हैं इदारे पाकिस्तान के आजाद हैं, फैसला खिलाफ आता है तो कहते हैं इदारे कैद हैं, इदारों के सरबराहान भी कैद हैं, सब कैद हैं। ये मानना नहीं है हमारे मुल्क में किसी ने भी, सब ने अपना यही स्टांस रखना है। जनाब कुंडी साहब, बिलावल साहब की मियां साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं, क्या तय करने गए हैं, क्या कर रहे हैं? ऊपर से खान साहब कहते हैं कि जी साजिश जो है या जो कुछ हमारी हुकूमत के खिलाफ हुआ ये सब मिल रहे थे पहले भी, लोग खरीद रहे, सारा कुछ होना। अब इलेक्शन कमिश्नर की बात कहते हैं वो चेंज करना है। वो कह रहे हैं मैं 27 रमजान के बाद कॉल दे रहा हूँ इस्लामाबाद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉल देने की जहाँ तक बात है 27 रमजान को क्यों दे रहे, आज ही दे देते। वो कह रहे हैं कि 27 में दुआएं मांगेंगे उसके बाद देंगे। वो उनका अपना है, लेकिन अगर वो हमें अगर बता रहे हैं 27 रमजान, उनका अपना जमहूरी हक है, पॉलिटिकल पार्टी है, जितने जल्द से जुलूस करना चाहती है करे, कॉल दे, 27 रमजान के बाद दे, पहले दे, ईद पे दे। फैसल वाडा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की। मैं पिछले एक क्लिप देख रहा था, गालिबन आप ही इमरान खान साहब को वजीरिस्तान में इंटरव्यू कर रहे थे। हाँ, मेरे और वो यही कह रहे थे कि इससे अच्छा सच्चा खरा बंदा, मतलब सियासी जबान में कर रहा हूँ, हमें नहीं मिल सकता। और मैंने एक ऐसे कॉम्पिटेंट बंदे को लगाया कि जो आप कहें कि मतलब है कि कहीं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने कुछ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया, ये उनसे इंटरेक्शन किया, उनको कहा कि ये गारंटी जो है वो फैसल वाडा साहब मेरे सरकार प्रोग्राम में थे। इन्होंने कहा कि जी वो नवाज शरीफ साहब के फॉर्मर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके गालिबन दामाद हैं। तो ये सईद मेहदी साहब को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, बड़े अच्छे नफीस आदमी हैं। उनका दामाद होना या उनका बेटा होना या उनकी बेटी होना ये कोई वो नहीं है। तो उनके बेटे को भी तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आपने CDA का चेयरमैन लगाया। कल ये बोलेंगे नहीं वो तो हमने बड़ा गलत फैसला किया। भैया पहले फैसले तो ठीक कर लो, पहले ये बता दो कि हमने ये फैसला कर लिया, ठीक है, इसके बाद हम यूटर्न नहीं मारेंगे। 3 साल बाद आपको ख्याल आता है ये हमने बड़ा गंद किया है।
ये चीज़ें देखें, ये इल्ज़ामात लगाना, खुद आप कुछ करने से तो खुद आप बड़े नालायक हो, निकम्मे हो, फिर इल्ज़ाम दूसरों पे लगा लेते हो कि यार ये ऐसे है, ये वैसे है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुलाकात है चेयरमैन बिलावल साहब की और नवाज शरीफ साहब की, लंदन में बिल्कुल हुई है। मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, आपके टीवी चैनल से ज़राए से कुछ खबरें भी चल रही थी, आपका जमहूरी हक है, आप चलाएं जिस तरीके से चलाएं। मैं वो देख रहा था तो मुझे, चलो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो मैं थोड़ा हंस भी लेता हूँ। जो क्या हुआ था? मैं गलत किस्म की खबरें, मतलब है कि मैं तो फेक न्यूज़ कहूँगा, मतलब उनको खैर उन्होंने ज़रा से चलाई, अथेंटिक खबर नहीं थी। सोर्स होगी उनके पास कोई ना कोई, लेकिन टोटली जो सोर्स है, कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल की तवज्जो से, तो हुआ अपना सोर्स। किस खबर को डिनाई कर रहे हैं आप? खबर नहीं, मैं कहूंगा कि अपना जो है वो कम से कम अपना सोर्स चेंज करें। आप खबर बताएं ना। मैं भी वो खबर देता हूँ, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं, आप खबर बताएं ताकि वो सोर्स जो है वो अपने तौर पर उसकी वजाहत देंगे। दोनों पार्टियों में इंतखाबी शराक के मुआहदे पर गुफ्तगू की गई। ठीक है, बिलावल भुट्टो ने पंजाब में 20 सूबाई नशिस्तों पर हिमायत मांगी। बिलावल भुट्टो का पंजाब में 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर हिमायत का मुतालबा। सिंध के 3 से 4 सीटों पर उस पार्टी की नून लीग की हिमायत की तजवीज़। सर बट सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना, मुलाकातें तो होती रही हैं। मौलाना साहब के भाई भी गए, बिलावल साहब भी गए। बिलावल साहब ने 2 मुलाकातें की हैं। पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद कल अफ्तार डिनर था। ये जो एजेंडा था ये बिल्कुल डिस्कस ही नहीं हुआ। क्या डिस्कस हुआ? डिस्कशन जो हुई थी, एक तो पहली बात थी कि मुबारकबाद देने गए थे शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज की और अदम एतमाद की कामयाबी पे। दूसरा ये था कि हमें पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, हमें जैसे लंदन एक तारीखी शहर है, वहाँ पर मोहतरमा शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। हम चाहते हैं कि हम COD 2 कहें या चार्टर ऑफ रिकॉन्सिलेशन कहें या चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहें, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। और चार्टर ऑफ रिकॉन्सिलेशन और प्रॉस्पेरिटी में हम अपोजिशन जमातों को भी दावत देंगे कि वो भी आएँ इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। हम सबको मिलकर जो है आगे चलना चाहिए। हुकूमतें देखें, कल ये थे, आज हम लोग हैं, कल फिर कोई और होगा। हुकूमतें आती जाती है, लेकिन हमें मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो है काम करना चाहिए। और ये चीज़ें जो है, ठीक है, न्यूज़ की सोच देते कि ये खबर हो गई, ये चीज़ हो गई। इन चीज़ों पे कोई कह रहा है प्रेसिडेंटशिप मांगने गए हैं, कोई कहते हैं 4 गवर्नर मांगने गए हैं। इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं। हमने तय किया है कि हमने इस हुकूमत को हर सूरत में सपोर्ट करना है और हम इंशाल्लाह इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे। तो उसके लिए लंदन जाने की क्या जरूरत थी? ये सपोर्ट तो यहाँ भी वो नहीं, वो लंदन जाने की जरूरत इसलिए थी कि वो बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, मियाँ साहब पार्टी के रहबर हैं, रहनुमा हैं। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में उनके साथ मुलाकात करना जरूरी था कि मैं कम से कम उस पार्टी के। ये गारंटी से कह रहे हैं कि सदारत के लिए कोई बात नहीं? बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ। और सीट एडजस्टमेंट्स पे भी कोई बात? बिल्कुल। मैंने इस पर कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, चेयरमैन साहब से बात भी हुई है फ़ोन पे। दोनों मीटिंग्स के बाद हमें उन्होंने ब्रीफ भी किया, दोनों इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज को, और उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और मैं बिल्कुल 100% सदाकत से कह रहा हूँ। ओके, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखें।